मोदी सरकार ने तो कागज इकट्ठे करने में मर पे थे, इतने रुपये इकट्ठे कर दिए होंगे। और क्या मतलब चटाले ने डाका मार दिया, फलाने ने डाका मार दिया। चलो उन्होंने तो बड़े मोटे मोटे मारे होगा, पर इस सरकार ने तो गरीबों भी मार दिया। इस कर का हमने तो इसका सफाया कर दिया। एक वक्त मिल जाए दूसरे वक्त की आस नहीं है। बस ये है, किसी को बताते नहीं, रोते नहीं हैं, चुपचाप अपना टाइम पास कर रहे हैं। हम खा रहे हैं, गम भी खा रहे हैं, कम भी खा रहे हैं। हम भी खा रहे हैं। हाँ जी। अरे गरीब आदमी तो डाकी देन है जो पक्के मकान में बैठे हैं। इस सरकार में आज तो 1 रुपया नहीं किसी गरीब का आया। ये उड्डा के देन इतना ग्रांट दिया उड्डा ना कि पब्लिक ज्यादा पक्के मकान में बैठा दी। सीधी सी बात है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की चुनावी यात्रा चल रही है और इस वक्त हम करनाल लोकसभा क्षेत्र में हैं। करनाल लोकसभा क्षेत्र के क्योंकि शहरी जो इलाके हैं उनकी बात अक्सर लोग करते हैं, मगर हम ग्रामीण क्षेत्र में आए हैं ताकि जो गांव का हाल है, जो गांव का माहौल है, राजनीतिक माहौल है, वो आपको बता सकें। इंद्री हलके का ये गाँव है, रंबा गाँव है। तकरीबन 5 से 7 हज़ार यहाँ पर वोट हैं और तमाम जो लोग हैं स्थानीय, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल बन रहा है, यहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं। आपका नाम जी? ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, आपके सामने तमाम जो पार्टी हैं उनके उम्मीदवार हैं, अब क्या सोच रही है जनता कि इस बार किसको देखा जाए? देखो बदलाव तो एक आदमी चाहता है जी, बाकी और तुम कुछ कहना नहीं चाहते। बदलाव का क्या मतलब समझूं, क्योंकि एक तरफ मनोहर लाल खट्टर हैं, पिछली बार जो आपके सांसद थे उनको बदल के बीजेपी ने हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल, उनको उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने दिव्यांशु बुद्धिराजा को टिकट दी है, ठीक है। एक वीरेंद्र मराठा भी कैंडिडेट हैं। इसके अलावा जो देवेंद्र कादयान हैं उनको जेजेपी से उम्मीदवार बनाया है। तो इनमें से कौन लगता है कि इसको बनाएं तो ठीक रहेगा सांसद? वो जनता के ऊपर है, हम कर क्या कर सकते। आप जनता ही तो हैं, आप जनता हैं, आपकी वोट से बनेगा सांसद। आप वोट डालेंगे तभी तो सांसद बनेगा। फिर 2 ही पार्टी का चल रहा है जी मुकाबला तो। अच्छा, 2 पार्टी के बीच में मुकाबला है, कौन सी? बीजेपी कांग्रेस। बीजेपी कांग्रेस के बीच। हाँ जी, इनके बीच में टक्कर जो भी है। अच्छा, तो बाकी तो नहीं तो दुनिया खड़ी जी। रम्मा में क्या लगता है कौन मजबूत है, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस के आवाज आ रही ज्यादा। कांग्रेस की आवाज है। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे, क्या लगता है कि इस बार हवा किस तरफ बह रही है? कांग्रेस ही। कांग्रेस क्यों? इससे तंग है इस पार्टी से हम। बीजेपी से तंग हो गए? करे कुछ नहीं है जी, गरीब आदमी के तो कुछ भी नहीं आया जी गरीब आदमी वास्ते से। हाँ, जो वादा करते एक भी वादा भी नहीं इसका पूरा। हमारे हाथ में कागज ही पड़ा रखे ना, जब से बड़ी सरकार कागज ये ले आओ वो ले आओ, वो ही भरे पड़े, घर ही भरे पड़े उसके कागजों के। किस चीज़ के कागज मांग रहे हैं? कभी कोई किसी चीज़ के भी कोई काम जाओ पहले कागज ले आओ। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं जी। हाँ जी। तो मजदूरी मिल जाती है, ठीक ठाक गुजारा हो जाता है? मजदूरी में एक क्या गुजारा हुआ है जी, 1 दिन मिलती 4 दिन मिलती नहीं है जी। जैसे मनरेगा की स्कीम है, इसमें भी मिल पाती है या फिर यहीं करना पड़ता है किसी? यहाँ नरेगा लग ही कौन रहा है जी। हाँ, नरेगा लग जाए उसके पैसे भी नहीं आते हैं। पीछे लगे 2 साल नरेगा है, उसके पैसे नहीं आए हैं। क्या कह रहे हैं? मनरेगा में 2 जोड़ खुदे थे, 1 जोड़ के तो पैसे ठीक आ गए थे और दूसरे जो चलो उनके दिन पूरे हो गए 90 दिन, कुछ के पैसे ठीक आ गए, कुछ के नहीं आए हैं। इस जोड़ के जो पब्लिक का पैसा था, एक आधे से भी ज़्यादा पैसा मारा गया गरीब आदमी का। तो उस इन चीज़ों पे तो ध्यान देती नहीं सरकारें, और मतलब ना कोई यहाँ कोई सुविधा गरीबों के बारे में तो कोई भी नहीं सुन रहा। अब हमने ये बीजेपी जब से बनी है, कागज ये भर लो उसी में लगे हुए हैं। बीजेपी तो कह रही है कि पोर्टल बना दिए, उससे पब्लिक को फायदा हो गया, डायरेक्ट खातों में पैसे आ रहे हैं, फायदा किया। ऐसे ही यहाँ कोई नहीं होया, जोन सब भाग दौड़ कर लेगा उसको मिल जाएगी, वो भी तंग होके। एजेंट छोड़ दिए अफसरों ने, एजेंट पैसे लेवा, एजेंट ही काम करावा, सीधे अफसर नहीं काम करते। ये तो हम भी जान दे रहा हूँ, दफ्तरों में हम भी देखा। तो एजेंट का क्या मतलब है? मतलब आपको पैसे देने पड़ते हैं काम के लिए? कोई भी दफ्तर है करनाल के अंदर कोई भी काम है, अगर अफसर के पास जाना है भाई हमने ये स्कीम लेनी है, वो आप नहीं करते, वो एजेंटों को बोलते हैं एजेंट से कराओ। ऑनलाइन कराने वो भी एजेंट कराएगा,
जब दफ्तर में बैठे वो हमारे को सही राय तो दो भी ऐसे काम करेंगे, तो वो सही राय नहीं देते हैं। गरीब आदमी को तो देते नहीं है, बड़े आदमियों के काम हो जा, गरीब का किसी का नहीं होता। सरकार का ये दावा है कि पहले जो गरीब तक पैसा नहीं पहुंचता था, बोले बीजेपी ने ऐसा मैकेनिज्म बना दिया कि पूरा पैसा पहुंच रहा है। जिसकी स्कीम लगी, कोई भी स्कीम है, वो भाग दौड़ करेगा पूरी अपने पैसे, मतलब स्कीम लेने के लिए, उसका आ जाएगा, उसका आ जाएगा। ये बात नहीं है, ठीक है भाई सरकार ने स्कीमें काटी, जो पैसा पीछे कट के आवा था, कम पहुंचा था, वो जो भी पीछे से सरकार देगी वो पूरा आ जा, लेकिन उसमें से एजेंट तो पहले ही खा जा। मतलब कमीशन खोरी अब भी चल अब भी चल रही है, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। खत्म हुआ। हाँ जी। तो अब फिर क्या करेंगे, क्योंकि चुनाव वो वक्त होता है जब वोटर के पास ये अधिकार होता है, कोई नहीं पसंद होता तो उसको बाहर कर देते हैं, जो पसंद है उसको ले आते हैं सत्ता में। वो तो आप ये तो देखो, सरकार है जैसे बीजेपी की बन रही थी और काम पैसे भी आए हैं, जिसको भाग दौड़ कर ली, ये अच्छी भी है, ऐसी बात नहीं है। अभी गरीब के हक में जो अब पहले था कागजी कार्रवाई, उसमें तो खावा थे अफसर सारे, अब जो भी कार्रवाई करेगा उसके पैसे आ जाएंगे, ये तो हम भी मानते हैं। अब चुनाव में क्या करेंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। चुनाव में तो ऐसे है जी, जैसे यहाँ का माहौल है वो कांग्रेस का है यहाँ का। हाँ जी। कांग्रेस में ऐसा क्या पसंद आ रहा है? ऐसा है जी, जैसे हमारा विधायक है राम कुमार कश्यप जी, वो वादे तो कर गए हैं यहाँ पे, लेकिन उसके पैसे नहीं पहुँचे अब तक। जैसे इधर वाल्मीकि स्क्वायर है या कुछ भी ऐसे काम है, वो उसने मतलब करण देव ने फिर भी कुछ कराया था पीछे, इसमें कुछ नहीं बनाया। हाँ जी, इसलिए कांग्रेस। हाँ जी। ठीक है। अच्छा बताएं साहब कि ये लोग तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पसंद आ रही है, आपको क्या पसंद आ रहा है? जी यहाँ तो 100% यानी कि कांग्रेस ही है। क्या कारण है? कारण ये है जो मोदी को था नहीं भाई मैं ये कर दूंगा, काला धन इकट्ठा कर दिया, हर एक के खाते में 1 लाख रुपये भेजूंगा, 2 लाख रुपये भेजूंगा, जहाँ नहीं किसी के 2 रुपये भी आए। दूसरी बात यह, जहाँ भी जाएंगे भाई ऑनलाइन तो कह रहे अभी ऑनलाइन मना कर दिया, लेकिन हमारे पास से कोई ऑनलाइन नहीं, हमने जाकर दफ्तरों के 20-20 गेड़े काटने पड़ा। और वो कह देगा भाई फलानी चीज़ लिया, आधार कार्ड लिया, वो लिया, आइडेंटिटी कार्ड लिया, वो लिया, वो भैन जो हमारे पास कागज ही नहीं पूरे होंगे। एक फार्म भरवाने वास्ते जाएंगे उसके 100 रुपये माना देने पड़ेंगे। तो मोदी सरकार ने तो कागज इकट्ठे करने में हमारे पे भैन इतने रुपये इकट्ठे कर दिए होंगे, और क्या मतलब चटाले ने डाका मार दिया, फलाने ने डाका मार दिया, चलो उन्होंने तो बड़े मोटे मोटे मारे होगा, पर इस सरकार ने तो गरीबों भी मार दिया। इस कर का हमने तो इसका सफाया कर दिया हमारे गांव में से, तो यानी कि इसका बीजेपी का सफाया और कांग्रेस जीतेगी। आपका नाम क्या है जी? श्यामल कुमार। आप क्योंकि यहाँ पर पूर्व सरपंच भी रहे हैं, क्या लगता है आपको कि अब जो है चुनाव है, रंबा गांव बड़ा गांव है, किस तरफ देख रहा है वोटर कि किसको अब की बार चुनाव? वोटर तो इंडिया इंडिपेंडेंट की तरफ देख रहा है जी। इंडिपेंडेंट मतलब नाम नाम जैसे केजरीवाल आ गया और आगे अखिलेश आ गया, फर्क तो पड़ती है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि आपके पास जो उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों में एक तरफ मनोहर लाल खट्टर बीजेपी से, दिव्यांशु बुद्धिराजा कांग्रेस से, वीरेंद्र मराठा हैं, एक जेजेपी से हैं देवेंद्र कादियान। तो इनमें से आपको क्या लगता है कि कौन बेहतर है, या फिर लगता है कोई और? कांग्रेस। क्या कारण है? बस थोड़ा सही हो जाएगा सिस्टम, आगे 50 साल आज किए इन्होंने, अब के थोड़ा करे हैं। वो मोदी तो कह रहा है कि इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं 70 साल में, जब से वो आए हैं तब से हो रहा है काम, तो बीजेपी आई है तब से कह रहे हैं। नहीं, बंसीलाल ने नहर निकाल दी, उन्होंने सारे कुछ उनके मुद्दे वो तो नोटबंदी उन्होंने वैसे नहीं करी, नोटबंदी ने लागू कर दी, काला धन कहाँ है, आप ही खा गए सारे, कौन खा गया? मोदी जी अभी हरियाणा में आए, उन्होंने कहा कि साहब ये कांग्रेस वाले अगर बन गए ना तो ये तो गड़बड़ कर देंगे, आरक्षण पे डाका, कहीं और डाका, ऐसा चलेगा। कोई नहीं, आगे 50 साल के डाके चले जी। फिर तो कांग्रेस में ऐसा क्या खास लगता है आपको कि कांग्रेस आएगी तो तमाम चीजें ठीक हो बदलाव चाहता है, जनता चाहती है जी, बताओ। ये जो बाकी कैंडिडेट हैं, वीरेंद्र मराठा है या फिर जेजेपी, इनके बारे में भी कोई सोच रहा है क्या? नहीं, अभी तो नहीं कोई सोच रहा। कहने गरीब आदमी तो डाकी देन है, जो पक्के मकान में बैठे हैं। इस सरकार में आज तो 1 रुपया नहीं किसी गरीब का आया। ये उड्डा के देन, इतना ग्रांट दिया उड्डा ना कि पब्लिक ज्यादा पक्के मकानों में बैठा दी, सीधी सी बात है। मतलब
मकान के लिए पैसा मिला आपको, आप ये कह रहे हैं? हाँ मकानों हाँ ग्रांट दी है सर गुड्डा साहब ने। इसने ने एक बीजेपी ने 1 रुपये नहीं भेजा किसी का गरीब आदमी का। अच्छा, हाँ जी इसलिए हुड्डा के राज में 150 ग्रांट आया था जी नब्बे में। 350 नहीं वो सुखबीर के उसमें 150 ग्रांट आया था और 150 के 150 मकान बने थे। उसमें कोई सेक्रेटरी या पंचायत ने अफसरों ने एक किस्त रोक रखी है अभी, वो भी परेशान है। मतलब मगर बीजेपी वाले ये कह रहे हैं, आप तो ये उड्डा उड्डा एक काम गिना रहे हैं। वो कह रहे हैं मोदी ने इतने बड़े बड़े काम कर दिए, देश पता नहीं कहाँ चला गया। चाहिए गरीब आदमी को क्या चाहिए? मकान चाहिए। चलो घर का खर्चे लिए दिहाड़ी भी करते हैं, ये ऐसी बात नहीं, लेकिन मकान तो नहीं दिहाड़ी में पर दे। तो कांग्रेस के राज में बहुत ग्रांट आए, ये तो हम भी मानते हैं, हमारे सामने भी आया। और मोदी के राज में हमारे गाँव में एक ग्रांट बता दो। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वो जो कैंडिडेट है वो पूर्व मुख्यमंत्री है, दिव्यांशु बुद्धिराजा, नया बच्चा है, यंग बच्चा है, पहला चुनाव है, कैसे मुकाबला करेगा? यंग बच्चे में दिमाग नहीं है। दिमाग तो यंग बच्चे में भी है, छोटे से बच्चे में हमारे से ज़्यादा दिमाग है। ये बात तो आप भी मानोगे। मुकाबला करेगा मतलब? बिल्कुल करेगा। ठीक है। हाँ जी, कोई मुकाबले में है या फिर लगता है नहीं? टक्कर है पूरी। टक्कर है किस किस की? दिव्यांशु बुद्धिराजा बनेगा 100%। बनेगा? इतना विश्वास के पीछे क्या कारण है? कारण है जी पहले जो इनके काम थे वो देख के। कौन से काम ऐसे आपको लगता है कि कांग्रेस के राज में हुए? ये बताए भाई साहब ना, बताए तो है सारे भाई साहब ने। आप बताएंगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा ना। आप नहीं बोल दिया। मेंबर बता रहे हैं, मेंबर हैं आप? हाँ अच्छा, पंचायत मेंबर हैं आप? हाँ, तो आप मुझे ये बताएं कि क्योंकि आप तो तमाम राजनीतिक उससे वाकिफ़ हैं, ये जो बाकी कैंडिडेट हैं ये भी घूम रहे हैं? हम बने हुए हैं ना, कोई ऐसी ग्रांट नहीं भेजी अब तक सरकार ने कि हम क्या लगाए। हमारा आइडेंटिटी कार्ड नहीं बनाया अब तक, और क्या बताएं भाई कोई काम करवाया काम कर। पंचायतों का एक ये भी नाराजगी है कि कुछ जो ग्रांट को लेकर आप लोगों पर लिमिट लगा दी गई कि आप लोग सिर्फ 5 लाख तक का काम करवा पाएंगे, उससे बाहर नहीं। 10 साल पहले की जो किस्तें वो तो आज तक दी नहीं सरकार ने। 10-10 हज़ार रुपये किस्त रुकी हुई पड़ी है। किस चीज़ की किस्त? ये मकानों की। हाँ 3 किस्तें आया कर थी, एक किस्त लास्ट वाली रुक रही सबकी। अच्छा, वो दे नहीं रहे। आपका क्या नाम है जी? मेरे तो नहीं है, नहीं नाम बताओ। नाम? ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश। मुझे ये बताएं कि अब चुनाव चल रहा है, ओम प्रकाश जी अमन क्या कह रहा है, किसको चुना जाए अब? और जिंगा दुनिया का मोल होने जाएगी तो किधर है तो माहौल बताओ फिर। वो तो सब नहीं पता लग जाओ। हमें नहीं पता ना, हम बाहर से आए हैं। आप बताओ रम्मा में क्या माहौल है? नहीं जाए कांग्रेस में जाएगा तो। कांग्रेस में सारे कांग्रेस कांग्रेस कर रहे हैं, मतलब बीजेपी बीजेपी जेजेपी कुछ नहीं? कुछ नहीं। कुछ है जी? जेजेपी की सीट नहीं आएगी आप कह रहे हैं? दुष्यंत चला वो पहले निकाल दिया, फिर इधर अब घर के भी नहीं हो सकोटर अकाउंट में। अच्छा, और ये दूसरे जो INLD वालों ने तो वीरेंद्र मराठा को समर्थन दे रखा है, यहाँ अपना कैंडिडेट भी नहीं उतारा, उसका है कुछ प्रभाव? कुछ नहीं प्रभाव। कुछ नहीं, खत्म मामला। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा सचिन है सर। सचिन बाबू, मुझे बताएं, क्योंकि सचिन जो है ना क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी हैं, आप राजनीति के बड़े खिलाड़ी लगते हो मुझे, बता दो आप मुझे कि आप। हम तो मेन मुद्दा देखो ये है, किसी का भी सरकार में कोई भला नहीं हुआ जी। हम चाहते भी बदलाव होना जरूरी है, बस मेन बात तो सर ये है। सरकार का ये दावा है कि वो सबको साथ लेकर चले, सबका विकास कराया, चीज़ें आसान बनाने के लिए पोर्टल आ गए, कह रहे हैं कि साहब सीधे लोगों के खातों में चीज़ें जाती हैं, पैसा जो आता है वो उनके नाम पे जाता है। कुछ नहीं सर, धरातल पे कुछ नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन जो सिस्टम है ना, इसमें भी लाइन अलग अलग के लोगों ने धक्के खाने पड़े सर। तो ये अटल सेवा केंद्र और ये जो सुविधा केंद्र CSC सेंटर कुछ नहीं है, तो फॉर्मेलिटी है सिर्फ, और कुछ नहीं है। कागजों मल जा रखा है। अब गरीब आदमी है, 150 रुपये दो, ये काम करवाओ वो करो, तब भी कुछ नहीं होता जी। ऑनलाइन में अगर किसी गरीब आदमी ने 100 रुपये देने पड़ेंगे तब भी काम नहीं हुआ। अब मेरा आयुष्मान कार्ड भी बना हुआ है और श्रम कार्ड भी बना हुआ है जी, किसी में कोई फैसिलिटी नहीं है सर। तो आयुष्मान में इलाज नहीं हो पा रहा है? आयुष्मान में इलाज सुनो पता क्या सर, उसमें अगर जाओगे ना आप, वो कहेंगे सिर्फ ऑपरेशन तक सीमित है, अगर आपको ऑपरेशन होना हो तो वो चलेगा, नहीं इससे अलावा और कोई फैसिलिटी नहीं है।
अगर गरीब आदमी ने कोई 200-400 की दवाई लेनी पड़ेगी ना, वो दवाई नहीं मिलेगी उसको आयुष्मान में। श्रम कार्ड आपने कहा कि वो भी बना हुआ है आपका, तो उसमें मदद नहीं मिल पा रही? श्रम कार्ड में एक पैसा भी नहीं आया सर, अप्लाई भी किया, सारी बात सिर्फ यहाँ तक सीमित है, अभी कागज कार्रवाई तक सीमित, और कुछ नहीं चला। बस हम तो चाहते भी काम पब्लिक को होना चाहिए। पब्लिक किस लिए बनाती है, किस लिए चुनती है सरकार है? इसीलिए चुनते भी अपना कोई काम हो, और पब्लिक को चाहिए क्या सर, काम ही तो चाहिए। अगर वोट डाल देंगे सरकार बन जाएगी, काम तो नहीं होते सर, वादे कर लें, काम होते तो नहीं सर। तो क्या करेंगे आप लोग, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में कौन बेहतर लगता है कि ये चुनेंगे तो ठीक रहे? देखो सर, बेहतर तो सारे ही हैं, पर लेकिन रुझान जिस तरफ रहेगा ना, वो कांग्रेस का इस टाइम। हाँ जी। क्योंकि सरकार का ये भी कहना है कि विपक्ष जिस तरीके से ये कह रहा है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, मगर सरकार ये कह रही है कि ये मुद्दे ही नहीं है, बेरोजगारी तो है ही नहीं, सबको रोजगार दिया। मेन मुद्दा सर रोजगार की है। रोजगार नहीं होगा तो आदमी खाएगा कहाँ से सर? मेन प्रॉब्लम जो है रोजगार की है। अगर आप रोजगार, एक परिवार में एक को भी रोजगार दे दोगे ना, तो वो 10 बंदों को पाल देगा। अगर परिवार में एक भी रोजगार मिल जाए ना, अगर उसका खाने वाले 10 हैं तो वो एक बंदा ही 10 को पाल देगा। अगर रोजगार नहीं होगा तो काम क्या? कौशल रोजगार के तहत विकास दे दिए, लोगों को रोजगार दिए। कौशल का सर ऐसा, कौशल 6 महीने तक करेगा, उसके बाद छुट्टी उनकी भी। आप कहीं भी सर्वे करोगे ऑल इंडिया में, कहीं भी घूमो, यही रिपोर्ट आएगी। आधा बस 6 महीने या साल, इससे ऊपर रखते नहीं वो भी। और 3-3 महीने 6-6 महीने उनकी भी सैलरी नहीं आती। कितनी सैलरी मिलती है कौशल रोजगार में? कुछ 8-10 हज़ार की रेंज में होती है, ज़्यादा प्लस 14 होगी, पर वो भी मिलती नहीं। तो मनरेगा के बराबर हो गई। मनरेगा वाले को 30 दिन यदि मजदूरी मिलती है तो तकरीबन 9,000 तो उसी को मिल जाएंगे। हाँ, तो वही तो अब देख, कंपेरिजन करो ना सर उस बात का। लेबर भी वहीं आ गई, पढ़ा लिखा भी वहीं आ गया। ताई जी कैसे हैं आप? ठीक है बेटे। क्या नाम है आपका? अंगूरी देवी। ताई जी चुनाव आ गया, ठीक है, अब अंगूरी देवी जी वोट डालेंगी, तब सांसद बनेगा, यहाँ से MP बनेगा। आपका मन क्या कहता है, अब की बार किसे बनाएंगी? भाई जिसने कमेंगे उसने बना देंगे। तो बताओ फिर। यहाँ तो एक तो क्या नाम है, मनोहर लाल खट्टर, दूसरा दिव्यांशु बुद्धि राजा, कांग्रेस BJP JJP से देवेंद्र काद्यान, एक वो वीरेंद्र मराठा है। ठीक है भाई, जिसने मैं लिहाड़े पाऊंगे हम भी नहीं पा दूंगी मैं भी। अच्छा कौन सा लग रहा है, मोदी लग रहा है या राहुल वाली पार्टी ठीक लग रही है? भाई पार्टी तो राहुल ठीक लग रही। राहुल वाली? अग्गा पता नहीं। और मोदी ने भी तक तो बतेरा करे है ना, बहुत किया है कुछ काम मोदी ने? हाँ, बहुत दुख करे बेचारे ना। अच्छा, गरीबों के कह रहे हैं गरीबों के लिए कुछ किया नहीं, हमें तो वो भी रोजगार भी नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा। बस यहाँ भाई नाज नूज तो दे ही रहे हमें, महीने का राशन पानी तो दे ही रहे। 5 किलो अनाज फ्री मिल रहा है? हाँ भाई। हाँ 5 किलो अनाज तो फ्री मिल रहा है। हाँ जी। और क्या चाहिए बताओ? एक खाली 5 किलो नाज से 1 महीना निकल जाएगा जी। कह रहे हैं बाकी चीजें भी दे रहे हैं। बाकी चीज़ें क्या दे रहे हैं? तेल दे रहे हैं, वो मोल दे रहे हैं, वो भी रिफाइंड दे रहे हैं। अच्छा, बाकी और क्या दे रहे हैं? कोई रोजगार तो नहीं दे रहे ना। कह रहे हैं विदेश तक भेज दिए हमने, तो बच्चे जा ही नहीं रहा है कोई। बच्चे जा रहे बेचारे, अपनी मजबूरियाँ, रोजगार नहीं है, वो देश जा रहे, जमीना बेच बेच के। जिम्मेदारों के बच्चे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे गरीब क्या बेच कर जाएंगे? वो तो किला 2 किला बेच का बाहर जा रहे बेचारे। हम क्या बेच कर जाओ? हम तो यहीं पड़े, अपना जैसे कैसे मिल रही है ऐसी खा रहे हैं बस। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं जी। हाँ जी। तो इस दौर में जो महंगाई का दौर है उसमें गुजारा कैसे होगा? गुजारा हम नहीं पता, जैसे अब गुजारा हो रहा है जी। एक वक्त मिल जाए, दूसरे वक्त की आस नहीं है। बस ये है, किसी को बताते नहीं, रोते नहीं हैं, चुपचाप अपना टाइम पास कर रहे हैं। कम खा रहे हैं? गम भी खा रहे हैं, कम भी खा रहे हैं। कम भी खा रहे हाँ जी। हैं। ये कह रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं, विपक्षी पार्टियों का कहना है कि मोदी ने डाटा पर काम किया है, लोगों को मोबाइल दे दिए, डाटा चला रहे हैं, सब देख रहे हैं, आटे पर काम नहीं किया, मतलब कमाई के लिए काम नहीं। कुछ नहीं दिया सर किसी को भी, सिर्फ एक ऑनलाइन मैंने पहले भी किया, ऑनलाइन तक ही सीमित है जो भी है। हाँ तो वो तो डाटा वाला मामला हो गया ना ऑनलाइन का। तो ऑनलाइन से थोड़ी सर सारा काम चलेगा। सिर्फ घुमा रहे हैं लोगों को। घुमा रहे हैं बस, मेन बात जो है, मेन बात है पब्लिक को घुमा रहे क्या कह रहे हैं? क्या नाम है आपका?
रोशन लाल है जी। रोशन लाल जी बताएं मुझे, कौन रोशन होगा यहाँ से, किसको जिताएंगे? देखोगे जी जो पब्लिक की जो पब्लिक का जनता का फैसला होएगा जी। आप भी तो पब्लिक है, आप वोटर हैं, आप चुनेंगे तभी तो कोई सांसद बनेगा। चलो जी यही देखो पब्लिक का भी यही कहना भी रोजगार देने वाली पार्टी को ही चुना जाएगा ज़्यादा। तो कौन देगा? देखते हैं भी मोदी के तो मोदी जी भी अपना भाषण में कहते हैं भी रोजगार देंगे, अच्छा समय देंगे, तो उसको भी 10-12 साल तो देख लिया सर जनता ने भी क्या दूध का दूध और पानी का पानी आ गया रहा। ठीक है, अब अपील हमारी यही है इस चैनल के माध्यम से कि भाई रोज़गार का ज़्यादा वो करें। बेरोज़गार हमारे जैसे भारत देश में बेरोज़गारी ज़्यादा है, और जो जिम्मेदार आदमी के बच्चे तो अपना किला बेच के भी चले जाएंगे, गरीब आदमी क्या बेच के जाएगा बाहर। तो यही मगर सरकार ये कह रही है, मोदी सरकार, कि हमने तो बहुत सी ऐसी योजनाएं निकाली, आप बैंक से लोन ले लो, अपना काम कर लो, स्टार्टअप शुरू कर लो, मुद्रा लोन लो, ठीक है, आपको रोजगार जो है उसके अवसर प्रदान किए गए। देखो जी ये तो कागजी कार्रवाई है ना, इसमें मतलब कि गरीब के जो कागज़ हैं वो पूरे नहीं होते हैं, इसमें जो फॉर्मेलिटी मांग रखी बैंकों ने, तो गरीब इस चीज़ से वंचित है। क्योंकि गरीब के पास को जो इतने भी डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं ना कागज़ के लिए, लोन के लिए अप्लाई करने के लिए, तो गरीब उसको पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए गरीब फीस पूरी नहीं। हाँ, गरीब इन चीज़ों से वंचित है। तो क्या करेगा, मतलब ऐसे में वोटर जो है ऐसी स्थिति में क्या करेगा, किसी चुनेगा? देखो अपील तो देखो वोटर की तो यही चाहेगा भी कोई अच्छा सरकार आए जिसमें उनका भी भविष्य। तो आपके सामने सब हैं और चुनाव में सब अपनी अपने ढंग से कहेंगे साहब मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा। तमाम कैंडिडेट आपके सामने हैं, उनमें से आपको कोई एक चुनना है। 25 तारीख को आप वोट डालेंगे तो एक को चुन लेंगे। देखो आमने सामने की तो टक्कर कांग्रेस की और इसकी अपना बीजेपी की है जी। इसमें देखते हो जनता का क्या फैसला रहेगा। मुकाबला दोनों के बीच कड़ा है या लगता है नहीं किसी कोई आगे है और कोई पीछे नजर आ रहा है? कांटे की टक्कर रहेगी इन दोनों में, कांग्रेस में और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। वो आगे देखो जनता किसको आशीर्वाद देती है। चलिए ठीक है, कुछ और लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो लोग हैं इस तरीके से यहाँ पर गैस के सिलेंडर मिलते हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है। सिलेंडर ले लिया है? लेना है अच्छा, लेने आना पड़ता है, घर नहीं भेजते हैं? भाई, ये गांव का मामला है। अच्छा, तो यहाँ से ले ले। शहर में तो वो रिक्शा ले जहाँ का इवन की इतनी मेहरबानी है कि ये सोमवार के दिन आ जाए यहाँ, जितना जरूरत है वो यहाँ से आगे ले जाओ। कितने का मिलता है? 850 815 का। 815 का। तो क्या लग रहा है, ठीक मिल रहा है कि महंगा मिल रहा है कुछ? ना कोई दिक्कत नहीं, हमने तो भाई बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, 815 ठीक है। 815 ठीक है। ठीक है, कुछ लोग ये कह रहे हैं ना कि बीजेपी के राज में सिलेंडर महंगा हो गया, पहले कांग्रेस के राज में 410 का मिलता था। ना कभी करके नहीं खाया मैं तो भाई, पता नहीं के बोल लेंगे। ये बात। तो अब चल रहा है चुनाव, और चुनाव में ऐसे ही चलते हैं मुद्दे, कोई महंगाई बता रहा है, कोई बेरोजगारी बता रहा है, क्या लगता है मुद्दा है क्या? भाई बात सुनो, जिन्होंने कभी घर का खर्च देखे नहीं ठाका, वो तो कुछ ही बोल दो भी। एक फैमिली मेम्बर मतलब बाप लगा लो, समझ लो, वो अगर 10 रुपये घर मांगेंगे ना तो यूँ सोचेगा यार मैं 1 रुपया बचाऊँ भी और 9 रुपये में मैं अपना सारा काम चलाऊँ भी। मैनेजमेंट करता है सारी, अपने हिसाब से चलेगा ना। और ये जो उनसे जिन देख लिया भाई हमारा सूटर के पटकार दे दूँ, फिर तो कुछ ही कर ले। जिन्होंने खर्चे करके नहीं देखे में तो ऐसे ही उड़ाएगा ना फिर अब हम। तो अब जो है, अब इस चुनाव में क्या माहौल बन रहा है? एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी, बीच में ये जेजेपी भी, फिर वो एक वीरेंद्र मराठा है वो भी, क्या लगता है माहौल बन गया? देखो बात यह है, अगर आज भी हिंदू नहीं जाग गया ना फिर जाग नहीं सकता। बता दिया लेते थे और मैं इसका क्या बताऊँ तेरे? हिंदू सो रहा था क्या? हैं? हिंदू मतलब सो रहा था क्या? सो नहीं, दबाया हुआ था, दबाया हुआ था। दबाया हुआ था किसने? राजनीति ने, राजनीति के कारण हिंदू दब गया, दबे हुआ था, फुल का बोल नहीं सका कुछ। हैं भाई, आपको क्यों ऐसा लगता है कि मतलब अब से पहले यहाँ आना तो ठीक है, हमारा माहौल, हमने तो कभी किसी का दबाव नहीं मानना। आप यूपी वालों ने पूछो ना चलना। मतलब क्या हो रहा था, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको कैसे ये महसूस हो रहा है कि अब जो है बेटर महसूस हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था साहब? देखो हम ज़्यादा तो राजनीति में घुलते मिलते नहीं, हम तो रखा अपने काम से मतलब ना, हमना
क्यों हमारे वजूद के अंदर भी ना वजन वजन है हमारे अंदर इतना। ये तुम्हें काम है जिनके खाली पड़े, जो उनसे दूसरे की जेब मुझे देख लेनी कि मेरा शाम तक का पूरा पाड़ देगा ये लग ले भाई, हम अपनी जेब के हिसाब से बिल्कुल चला।